हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल क्लासेस बाय बालेश्वर। क्लास 10th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला है। पूरी वीडियो देख करके जाए। 60 से 70 नंबर का है, पूरा मिलेगा। एक पार्ट इसका अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे बहुकल्पीय प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है और 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a का 1 0 3 है, तब 1 का मान 1 होगा। ये सत्य है असत्य है, क्या चीज है? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखने का प्रयास करिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, हाँ, जैसे सत्य है कि असत्य है। सबसे पहले तो यहाँ असत्य दे दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा, a का मान 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 है। दिए गए बहुपद का शून्य 3 रखा गया, p बराबर 3, तो 3 त्रिक का 9 और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6 माइनस 3 है, 6 माइनस 3 है, यहाँ 3 दूनी 6 आया, 2 आया और यहाँ पे दे रहा है 1, इसलिए ये क्या है, असत्य है, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, शून्यांकों 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, कितने बहुपद होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 3 से अधिक। देखो शून्यांकों में क्या है, 6 तथा -1 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुपद k x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू x और प्लस शून्यांकों का क्या, गुणनफल। तो यहाँ फार्मूला होता है, ये चीज फार्मूला याद रखिए। k हो गया x स्क्वायर, 6 में से 1 गया, 5 माइनस 6। k शून्येतर वास्तविक संख्या है जिसके अनेक मान हो सकते हैं, अतः 6 तथा -1 शून्यांक वाले अपरिमित बहुपद हो सकते हैं, इसलिए अपरिमित माने 3 से अधिक होगा। 3 से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, एक एक देखते हैं। यहाँ पे त्रिघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यांक होंगे, ठीक ना। तो x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, तो ये x प्लस 9 का होल स्क्वायर है, या द्विघात बहुपद पूर्ण वर्ग है। दोनों शून्यांक समपाती या क्या होंगे, समान होंगे, समपाती या क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज देख रही है, ऐसा लगाना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया, अगला सवाल यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक माइनस 1 है, तब दो शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा, दो शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यंक -1 है, -1 रखती है, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 ही है, तो यहाँ हो गया -1 ए माइनस बी प्लस सी। तो सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। देखो माइनस उधर गया +1 प्लस ए उधर गया माइनस ए, ये हो गया। अब दो शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, तो -1 अन्य दो शून्यंक को गुणनफल अल्फा बीटा -1 होगा, माइनस सी होगा, तो अल्फा बीटा बराबर सी 1 माइनस ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी जिसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या 2 हो सकती है, ये बात सत्य है, ठीक ना। ये बात क्या है, सत्य है। एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या 2 होती है, ठीक ना। द्विघात के 2 होती है, त्रिघात के 3 होती है, चतुर्घात के 4 होती है, ऐसी होती है, ठीक ना। यहाँ पे सवाल दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यंकों का योगफल। तो योगफल क्या होता है, -x का गुणांक -x का गुणांक -5 हो जाएगा, और x स्क्वायर गुणांक 3 -5/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे एक सवाल कि 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल अनुपात है, ठीक ना। तो गुणनफल का अनुपात पूछा, योगफल का। सबसे पहले शून्यंकों के योगफल निकाल लीजिए, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ 7/6 हो जाएगा। शून्यंकों का गुणनफल निकाल लीजिए, अचर पद मानी -3 बटे क्या 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब इनका क्या करना है, इनका अनुपात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका अनुपात कर लीजिए, ठीक ना, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 7/3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अरे यहाँ पे ये ऐसे करके लिखा है, ऐसे बटे ऐसे, यहाँ 2 तिहाई 6 हो गया, 7/3 आएगा, 7/3 क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला ग्राफीय रूप से हल देखना है, ठीक ना। इसको सूत्र को ऐसे देख लीजिए, सूत्र को याद कर लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर ये बराबर नहीं है, प्रतिच्छेदी होंगी, इसको याद करके तब जाइएगा, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ से बहुगुणनफल पूछ लिया जाएगा, तब भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। एक अंक का सवाल यहाँ पे दिया गया बहुविकल्पीय का, देखिए ध्यान से। x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर 3m प्लस 2, y बराबर 4, y बराबर क्या है, जैसे y बराबर 4 यहाँ रखेंगे तो x बराबर तुमको 6 मिल जाएगा, x बराबर तुमको क्या मिल जाएगा, 6, और यहाँ जैसे 6 रखोगे प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस होगा, +2, तो 6 में से 2 गया 4 और बटे 3, 4/3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया है, स्मॉल p बराबर 10, तब रैखिक समीकरण 6x प्लस 5y बराबर 4, तो 12x प्लस y बराबर -8 का
कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, इसको यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ पे a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है, ये a2 का मान है, ये b2 का मान है, ये c2 का मान है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं है के लिए यही सूत्र होता है, a1/a2 इतना इतना बराबर 6 दूनी 12, p बराबर 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक और दोनों अनुपात यहाँ पे यही है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 10 आया है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, सत्य है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, p बराबर 10, हाँ सत्य है, 10 आपका आया भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बोले थे ना कि इसको देख के जाना, एक सवाल देखो पूछेगा, यहाँ पे इतना इतना दिया है तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो उसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना, उसको देख लो एक बार ढंग से, ठीक ना। यहाँ पे दिया गया, इसका हल निकालना है आपको, इसका क्या निकालना है, हल निकालना है। x + y बराबर 10, 7 3 10 और 7 में से 3 गया 4, ऑप्शन सही है, ठीक है ना, यही वाला ऑप्शन सही है, उतना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। x बराबर a, y बराबर 2, तो a का मान क्या हो जाएगा, x बराबर a, y बराबर 2, y बराबर 2 रख दो, 2 इधर आ जाएगा, 4 में से 2 गया, a बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, a बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, आपका क्या है, ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं के योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, 8 और 2 है, ठीक है ना। दो संख्याओं के योग और अंतर, ठीक ना, 5 3 8 और 5 में से 3 गया, तो हमको आशा है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। ज्यादा देर लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें इतना हल करने की, ठीक ना। यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक ना। तो जरा जोड़ो, 16 और 8 24 होगा, 8 दूनी 16, दोगुनी है कि नहीं, तो यही ऑप्शन सही है। 16 और 8 24 और 8 दूनी 16, दोगुनी है, दोगुनी भी हो गया, वो भी हो गया। 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर कितना, क्या दिया है, बराबर 2। तो इसका हल होगा, एक बार 6 रख के 6 2 रख के चेक करो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 12 6 18, हमें लगता है यही सही है, हमें लगता है यही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन रख करके पुट करिए, सही हो जाएगा, ज्यादा देर हल करने की कोई जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा, ठीक ना। 3x + 2y बराबर 6, y बराबर 0, जैसे y बराबर 0 रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, x बराबर 2 हो जाएगा, तो 2, 0, x आगे होता है p और y पाछे होता है, ठीक ना, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सवाल देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7, उनके खर्चों का अनुपात 4:3, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 2000 रुपया बचा लेता तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उसकी मासिक क्या ज्ञात करिए, आय ज्ञात कीजिए। देखिए उसकी मासिक आय 9x है और 7x है, 4y है, और ये देखिए आय इतना है और खर्चे y में है, ठीक है ना। तो 9x - 4y बराबर हो जाएगा 2000, यहाँ पे 2000 रुपया लिखा है, और 7x - 3y बराबर कितना, 2000 प्रति माह, प्रत्येक व्यक्ति, तो दोनों का 2000 बच जाता है। अब दोनों को आराम से आपको बना के समीकरण बना क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। यहाँ पे आप y का मान बराबर कर लीजिए, समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 2 को 4 से गुणा कर लीजिए, x बराबर 2000 मिल जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना मिल जाएगा 2000, और x की वैल्यू रख दीजिए, x का मान क्या करिए रख दीजिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। तो चलिए x का मान रख दीजिए, तो y का मान आ जाएगा 4000, 18000, और यहाँ पे 18000 और 14000 रख देंगे। अरे यहाँ पे रखेंगे, इस संकलन में रखेंगे तब जाकर के आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दो अंकों की बनी एक संख्या और उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या क्या कीजिए। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मान लेंगे, माना संख्या के दाहिने तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y हैं, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा 10x + y, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी 10y + x। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 66 है, 11x, x + y बराबर 6, इनका अंतर क्या दिया x - y बराबर, तो यहाँ y से y कैंसिल, 2x बराबर 8, x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर 4 y बराबर 2, संख्या बना लोगे 40 दूना 4 दाम 40 2 42 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे करके ये भी क्वेश्चन है, ऐसे करके ये सभी क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसे लगाइएगा इसको, ठीक है। हाँ यहाँ पे है, ये आंसर आ गया 36, ठीक है ना, ये भी स्क्रीनशॉट रखिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।